मैं उस साल मर गया था जब वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आखिरी पल में उसने मेरा हाथ थामकर रोते हुए कहा, इस जिंदगी में मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अगली जिंदगी में मुझे जल्दी ढूंढ लेना। जब दोबारा आंखें खुली तो मैं खुद को 10 साल पीछे पाया। वही समय जब मैं उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं तुरंत उसकी कंपनी पहुंचा और भर्राई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो चौंकी, फिर ठंडे स्वर में बोली, सीधे बताओ इस बार मुझे कैसे सताने आए हो। शाम को नींद खुली तो नौकर ने बताया, सर मैडम आज रात घर नहीं आएंगी। मैं चुपचाप अपनी शादी की अंगूठी को देख रहा था। मैं सचमुच 10 साल पीछे लौट आया था और पिछली जिंदगी की हर याद अब भी वैसी ही जिंदा थी। धमाका होने से ठीक पहले वो मुझसे कह रही थी, इस जिंदगी में मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, अगली जिंदगी में मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूंगी। एक पल को समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। मैंने खुद को जोर से चिकोटी काटी और उठे दर्द ने यकीन दिला दिया कि सब सच था। लेकिन हैरानी के बाद जो एहसास आया वो था पछतावा। पिछली जिंदगी में एक साजिश ने हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर दी थी। मैंने उससे सालों तक नफरत की। बाहर दुश्मन उसे दबाने की कोशिश करते रहे और घर में उसे मेरी बेरुखी सहनी पड़ी। माता पिता के बिना इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन होने के बावजूद उसका अपना कोई नहीं था। जब सच सामने आया तब जाकर हमें कुछ खुशियाँ मिली। हमारा एक बच्चा भी आने वाला था, लेकिन उसके जन्म से पहले ही हादसा हो गया। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया था कि बटलर ने आकर कहा, सर गाड़ी तैयार है, क्या अब निकलना है? कहाँ? आप मिस लू झाओयाओ से मिलने नहीं जा रहे थे? ये नाम सुनते ही मैं सन्न रह गया, क्योंकि पिछली जिंदगी की सारी गलतफहमियों की शुरुआत इसी इंसान से हुई थी। वो एक बेहद टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बचपन की दोस्त जो एक हादसे में बुरी तरह झुलस गई थी और लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी। पिछली जिंदगी में इसी दिन मैं उसका जन्मदिन मनाने फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल गया था। वापस निकला तो उसे कार में मेरा इंतजार करते देखा। उससे बात करने का भी मन नहीं था, लेकिन उसने पहले मुझे देख लिया। वो कार से उतरी और धीमे स्वर में बोली, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तो क्या हुआ? आज उसका भी जन्मदिन है। मुझसे शादी करने के लिए तुमने हर हद पार कर दी। उसका चेहरा बर्बाद हो गया, उसका करियर खत्म हो गया, अब मुझसे और क्या चाहिए? मेरे आरोप सुनकर वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वो सिर्फ एक हादसा था। मैं हंस पड़ा। अगर उस दिन तुमने उसे बुलाया ही नहीं होता तो वो आज अस्पताल में नहीं होती। ये सुनकर वो खामोश हो गई। काफी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते तेजी से बिगड़ते चले गए। लंबी खामोशियाँ, दूरी और अधूरे शब्द हमारे बीच रह गए। बाद में पता चला कि जो हादसा मुझे उसकी गलती लगता था वो असल में एक सोची समझी साजिश थी ताकि हमारे बीच दरार पड़ जाए। हर बार सोचता तो सिर्फ पछतावा बढ़ता जाता। तभी बटलर फिर कमरे में आया, सर सामान गाड़ी में रख दिया है, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। मैं जल्दी से तैयार होकर कार में बैठ गया। तभी एहसास हुआ ये 10 साल पहले का समय है, अभी भी सब कुछ बदला जा सकता है। गाड़ी अस्पताल की सड़क की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ते में भारी जाम था। ड्राइवर ने कहा, सर मिस लू को फोन करके इंतजार करने को कह दूं? मैंने बाहर ट्रैफिक लाइट देखते हुए तुरंत कहा, अस्पताल नहीं जाना, कंपनी चलो। सच कहूँ तो उसकी कंपनी की मुझे ज्यादा याद भी नहीं थी। जवानी में उससे नफरत करता था, इसलिए कभी वहाँ गया नहीं। और जब प्यार हुआ तब सब बहुत देर हो चुकी थी। तब उसके दुश्मन उसे निशाना बनाने लगे। खतरा इतना बढ़ गया था कि उसने मुझे खुद से दूर रहने को कहा। इसी वजह से आज उसकी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा मैं उलझन में था। समझ नहीं आ रहा था कि उसका ऑफिस कौन सा है। हाथ में फूलों का बड़ा गुलदस्ता लिए मैं असहज खड़ा था। आखिरकार मैंने उसे कॉल किया। सोचा था देर से उठाएगी,